कई बार हमारा किसी विपरीत परिस्थिति में फंसने का अनुभव बहुत ही कष्टदायक, दुखदायक, अंदर से तोड़ देने वाला या अंत तक कर देने वाला होता है। और जीवन है तो कुछ न कुछ सिचुएशन सामने आती रहेगी, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में हम बुरी तरह से क्यों फंस जाते हैं और ऐसा क्या करें कि इस तरह से फंसने से बचें? चलिए समझे एक मेंढक के एक्सपेरिमेंट से। एक बार वैज्ञानिकों ने शारीरिक बदलाव की क्षमता के जांच के लिए एक प्रयोग किया। प्रयोग के लिए एक मेंढक लिया और उसे एक कांच के जार में डाल दिया गया। फिर जार में पानी डालकर गर्म किया जाने लगा। जार को कवर नहीं लगाया था ताकि जब पानी का गर्म ताप मेंढक के सहन शक्ति के बाहर हो जाए तो वह कूदकर बाहर आ सके। प्रारंभ में मेंढक शांति से पानी में बैठा रहा। जैसे ही पानी का तापमान बढ़ना प्रारंभ हुआ, मेंढक में कुछ हलचल सी हुई। उसे समझ में तो आ गया कि वो जिस पानी में बैठा है वो हल्का सा गर्म हुआ है, लेकिन कूदकर बाहर निकलने की जगह अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़े हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लगाने लगा। पानी थोड़ा और गर्म हुआ तो मेंढक को पहले से अधिक बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वो बेचैनी उसके सहन शक्ति के सीमा के भीतर ही थी। इसलिए वह तब भी पानी से बाहर नहीं कूदा, बल्कि फिर से अपनी ऊर्जा को उस गर्म पानी से एडजस्ट करने में लगाने लगा। धीरे धीरे पानी और गर्म होता गया और मेंढक अपने शरीर की अधिक का अधिक ऊर्जा पानी के बढ़े हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लगाता रहा। लेकिन जब पानी उबलने लगा तो मेंढक की सहन शक्ति का अंत हुआ और उसने जार से बाहर कूदने के लिए शक्ति बटोरी, लेकिन वह पहले से ही शरीर की समस्त ऊर्जा धीरे धीरे उबलते पानी से एडजस्ट करने में लगा चुका था। अब उसके शरीर में जार से बाहर कूदने के लिए शक्ति नहीं बची थी, तो वह जार से बाहर कूदने में नाकाम रहा और उसी जार में मर गया। यदि समय रहते उसने अपने शक्ति का उपयोग एडजस्ट करने के बजाय जार से बाहर कूदने में किया होता तो वह जीवित होता। मेंढक की यह वृत्ति हमारे जीवन में भी देखी जाती है। हम ऐसे कई घटनाएं, परिस्थितियां देखते हैं जिसे हमें ये एहसास होता है सही समय पर सही निर्णय से उससे बाहर आते तो आज यह विपरीत परिस्थिति या घटना नहीं होती। जैसे किसी टॉक्सिक रिलेशन में एडजस्ट करते करते, तालमेल बिठाते बिठाते किसी का अंत हो जाना। युवा पीढ़ी का देखा जाए तो खुद को चिल करने के चक्कर में कुछ व्यसन करना, धीरे धीरे आदत लगाना और फिर उसी लत की वजह से अपना करियर, जीवन तक बर्बाद कर देना, या फिर अपने किसी दुर्गुण के साथ ही तालमेल बिठाते बिठाते जीवन ही अस्ताव्यस्त कर देना। ऐसी कई परिस्थिति, घटनाओं को हम इसे रिलेट कर समझ सकते हैं। हालांकि ऐसे परिस्थिति में शुरुआत से ही कुछ ऐसे सिग्नल्स हमें मिल जाते हैं जिससे कि हम अलर्ट हो सकें, सतर्क हो जाएं। लेकिन हम सोचते हैं कि बहुत सी जगहों पर एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। एडजस्टमेंट कहाँ करे, कहाँ नहीं, और किस हद तक करे और कब उससे बाहर आए, यह समझना बहुत जरूरी है। यह अलर्टनेस ना हो तो अक्सर परिस्थितियां विपरीत होने पर हम उससे सुधारने या उससे बाहर निकलने का प्रयास ना करके उससे तालमेल बिठाने में लग जाते हैं। हमारी आंख तो तब खुलती है जब परिस्थिति बेकाबू हो जाती है और हम पछताते रह जाते हैं कि समय रहते हमने प्रयास क्यों नहीं किया। इसलिए शुरुआत में अनुभव होते ही परिस्थितियां सुधारने की कार्यवाही शुरू कर दें और समझ आए कि अब एडजस्ट करना मुश्किल है या गलत है तो उससे बाहर निकल जाए। परिस्थिति से लड़ना जरूरी है, लेकिन समय रहते ही उससे बाहर निकलना ही समझदारी व बुद्धिमानी है। धन्यवाद।